कर ली। अब गैनोडर्मा को नहीं पता कि वो सेल लिवर की है या फेफड़े की है या दिल की है या गुर्दे की है या दिमाग की है या चमड़ी की है या आंख की या नाक की, किस ऑर्गन की सेल है ये गैनोडर्मा को नहीं पता। गैनोडर्मा ने तो सिर्फ वो सेल्स ढूंढी हैं जो खराब है, और फिर उन सेल के ऊपर गैनोडर्मा काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई, क्लींसिंग। ये लाइट बंद कर दो यार, पीछे स्विच होगा। हाँ, उन सेल की सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन, उन सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, उनको सेल से बाहर निकालना शुरू करती है, कोशिकाओं में से बाहर निकालना शुरू करती है, और कोशिकाओं में से बाहर निकाल के हमारे शरीर से बाहर निकालना शुरू करती है। शरीर से बाहर कैसे निकालती है? जो प्राकृतिक रास्ते हैं निकलने के, पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते या बलगम के रास्ते या नाक के नजले के रास्ते या आंख में आंसुओं के रास्ते या उल्टी के रास्ते या दस्त के रास्ते या कोई चमड़ी पे फोड़े फुंसी होने के रास्ते, जो नेचुरल रास्ते हैं, उन रास्तों से ये टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का पीरियड है 1 सप्ताह से लेकर 30 सप्ताह तक, 1 वीक टू 30 वीक्स। दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि जितना कचरा अंदर ज्यादा इकट्ठा हुआ होगा, सफाई करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। हम घरों में भी तो देखते हैं, घर की रोज सफाई करते हैं तो आधे पौने घंटे में पूरा घर साफ हो जाता है, पर अगर 1 साल घर बंद करके कहीं घूमने चले जाएं और 1 साल के बाद आए तो आधे पौने घंटे पे सफाई नहीं होती, 15-20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कचरा ज्यादा इकट्ठा हो गया 1 साल का। सिमिलरली हमारे शरीर में जितना कचरा ज्यादा इकट्ठा हुआ है, जितने टॉक्सिन ज्यादा हैं, टॉक्सिन लोड जितना बॉडी पे ज्यादा है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इस दौरान जब डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है, शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ तब्दीलियां आती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नहीं तो जो लोग ये समझते नहीं, गैनोडर्मा खाना शुरू करते हैं, 15 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अरे मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। हुआ था, मैंने 1 महीना खाई, मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। ये बहुत जरूरी बात समझने की है। गैनोडर्मा का कोई रिएक्शन नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसानदायक इफेक्ट नहीं है, नो हार्मफुल इफेक्ट। आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस टुडे। बट थैंक यू, बट ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन, जब सेल की सफाई चल रही है तो शरीर में कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। एलिमेंट रिफ्लेक्शन, जो शरीर के अंदर बीमारी है, जो एलिमेंट है, वो किसी रूप में बाहर आती है, किसी रूप में रिफ्लेक्ट करती है। एलिमेंट रिफ्लेक्शन, कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। किसी का लिवर खराब है, जिगर खराब है, जब गैनोडर्मा लिवर की सेल के ऊपर, जिगर की सेल के ऊपर काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई शुरू करती है, आंखें लाल हो जाती हैं। आज कई बार देख चुका है, अजी क्या दे दिया आपने, मेरी तो देखो आंखें खराब हो गई। शुरू में मेरे माताजी ने भी मेरे को ये कहा था। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने अपने मम्मी डैडी को, बीमारी नहीं, जस्ट एज ए हेल्थ टॉनिक खिलाना शुरू किया। वो खिलाने के लगभग 20-22 दिन के बाद एक दिन मेरे माताजी ने सुबह मेरे को उठा दिया 6 बजे, ये देख मेरे को क्या दे दिया, तेरी दवाई ने आंखें खराब कर दी, रिएक्शन कर दिया, तेरी दवाई ने क्या दे दिया मेरे को आंखों के डॉक्टर के पास लेके चला। आज देखा मैंने, आंखें बहुत लाल थी, दे वर फायरी रेड, बहुत लाल थी। अब आंखें लाल क्यों है मुझे पता था, गैनोडर्मा के बाद आंखें लाल क्यों होती हैं, समथिंग रॉन्ग विद द लिवर। फिर मैंने अपनी माताजी की पुरानी हिस्ट्री सोची सारी, 30-32 साल की। 30-32 साल से मेरे माताजी को पेट में थोड़ा दर्द रहता था और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती थी। बड़े अल्ट्रासाउंड, बड़े एक्सरे, बड़ी दवाइयां, बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो मैंने माताजी को कहा कि डॉक्टर्स आपकी बीमारी नहीं पहचान सके, आज गैनोडर्मा ने पहचान ली। योर लिवर इज नॉट वर्किंग। कोई आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं डालनी, सिर्फ पानी पियो ज्यादा, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन जल्दी हो जाए। चुप करके बैठ गए, और उसके 10-12 दिन के बाद गाली हट गई, और उसके बाद जब तक वो रहे उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम नहीं रही। दिस इज हाउ गैनोडर्मा वर्क्स।
किसी को गुर्दे की तकलीफ है, किडनी फेलियर है, जब गैनोडर्मा गुर्दे की सेल पे काम करे तो कानों में भारीपन महसूस होता है, लगता है जैसे कान बंद हो रहे हैं। किसी को